हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल 11 फरवरी को मेरी टाइपिंग थी आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था उसकी। तो मैंने सोचा एक बार मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने रेलवे के लिए कुछ अलग से किया था या नहीं किया था, क्योंकि कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हर एग्ज़ाम की क्या अलग अलग तैयारी करनी होती है या फिर एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करके सारे एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं। तो मैं वीडियो आगे आप शुरू करने से पहले आप एक काम करो, लिंक मैंने दे रखे हैं अपने स्कोर कार्ड के डिस्क्रिप्शन में, आप पहले उनको चेकआउट कर लो कि मेरे प्री में कितने मार्क्स थे, मेरे मेंस में कितने मार्क्स हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस वीडियो को आगे देखना। सबसे पहले अगर बात करें भाई मेरे, अगर आपने देख लिया स्कोर कार्ड तो मैं बात करता हूँ। अगर एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था वो मैंने भर रखा था, जिसका पेपर अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से जुलाई में, जून में हुआ था, और जिसका सेंटर मेरा नोएडा गया हुआ था, जिसमें मैंने 91 अटैम्प्ट किए थे। मेरे 85 करेक्ट थे और 6 इनकरेक्ट थे, और तुक्के मैंने कम ही बढ़ाए हुए थे। तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बना था रॉ मार्क्स 83.02, और नॉर्मलाइज होकर वो मेरे ख्याल से 85 के आसपास चला गया था, 85 पॉइंट समथिंग था। तो 2 ही मार्क्स पड़े थे। मेरी जो शिफ्ट थी वो ठीक ठाक थी, ना बहुत डिफिकल्ट थी ना बहुत ईजी थी, नॉर्मल सी शिफ्ट थी, ईजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। अब अगर बात करें भाई कोई ऐसा इंसान जो रेलवे को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि एक चीज़ आप लोग ध्यान अपने मन में बैठा लेना, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का कोई भी फॉर्म निकलता है तो आपको भरना ही भरना है, क्योंकि एसएससी और रेलवे की तैयारी कोई अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही हैं। सिर्फ रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, एसएससी में इंग्लिश आती है, दैट्स इट। बाकी कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं मैथ्स के, 30 रीजनिंग के और 40 जीएस के, और वहाँ 25-25-25 हो जाता है, बट इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस। सो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप रेलवे का कोई भी फॉर्म निकलता है तो आपको भरना ही भरना है, खासकर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। मैंने पिछले साल ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम भर रखा था, अंडर ग्रेजुएट मैंने नहीं भर रखा था, क्योंकि 500 रुपये का फॉर्म होता है भाई, और मतलब इतने सालों बाद आए थे, मेरे ख्याल से 2021 में ग्रुप डी हुआ था, उसके बाद यही पेपर हुआ था रेलवे का 2025 वाला। तो मैंने सिर्फ एक ही भर रखा था, और दोनों के स्कोर कार्ड के लिंक नीचे दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। मैंने कैसे 85 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए इस एग्ज़ाम में, जिसके लिए मैंने कोई भी अलग से तरीका कुछ भी नहीं फॉलो किया, क्योंकि भाई मेरी एसएससी की तैयारी ऑलरेडी थी, तो वो तैयारी ने मेरी हेल्प की इस एग्ज़ाम को भी क्लियर करने के लिए। ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं पूछते हैं, टीसीएस पैटर्न होता है, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीएस के 30 क्वेश्चन। अब कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार एग्ज़ाम को देगा, क्योंकि 2025 में मैंने भी पहली बार रेलवे का पहला एग्ज़ाम दिया था और यही पहला एग्ज़ाम था रेलवे का, तो कुछ भी अलग नहीं पूछते हैं। जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं पूछेंगे। जो एसएससी में आती मैथ्स वही इनकी मैथ्स है, क्योंकि वेंडर तो सेम है, जो जीएसएस में आती है वही जीएसएस में आती है, और जीएसएस में डुएबल होती है एज़ कम्पेयर टू एसएससी एग्ज़ाम्स। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 में 20 क्वेश्चन, हाँ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, या फिर आपने कभी ना तो कभी अगर पढ़े होंगे, अगर आपने ढंग से परमार सर को फॉलो किया है तो अगर कोई बिगिनर बच्चा है या फिर जिसकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, अब वो एक एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहा है, तो वो कैसे अपने पाथ को फॉलो करेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई 60 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स यानी मैथ और रीजनिंग मिला के। इसमें आपको तुक्के नहीं मारने हैं, और आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 55 प्लस मेरे नंबर आ जाएँ 60 में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो स्कोरिंग है, और हर बच्चा जो तैयारी में आगे जाएगा, मतलब जो उसकी भी तैयारी अच्छी है या जो भी मेंस में बैठेगा, जो प्री क्वालिफाई करेगा, वो भाई 60 में उसके अप्रॉक्सीमेटली 55 प्लस सही ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा नंबर खींच के लाने हैं। अगर आप उनमें वीक हो जाओगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी आएगी कट ऑफ क्लियर करने में, क्योंकि हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है, और फिर वो दिक्कत देगा आपको। दूसरी चीज़ कि जब आप 60 मार्क्स में मॉक में अगर आप 55 या 56 के आसपास इन 2 सेक्शन में आराम से ईजिली अचीव कर पा रहे हो, फिर आपको जीके की प्रैक्टिस करनी, और ठीक, और जीके भी इतनी डुएबल आती है कि आराम से 20 नंबर तो ईजिली गेन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है, सिलेबस आपका कंप्लीट है तो, ठीक है। और अगर बात करें सबसे पहले तो तुक्के नहीं बिठाने, एक और पॉइंट है जो तुक्के नहीं बिठाने, क्योंकि भाई जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और जो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मेरे ख्याल से दोनों में ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है भाई, पता नहीं चलता, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी मार्किंग है, ठीक है, ये कोई आसान सी चीज़ नहीं है। 1/4 फिर भी एक बार झिल जाती है, लेकिन 1/3 आपको इम्पैक्ट देगी। तो तुक्के नहीं मारने। आप मेरा भी स्कोर कार्ड देखोगे तो मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन है ऐसे जो रॉन्ग किए हुए हैं प्री के एग्ज़ाम में, समझ में आई बात। तो 6 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करें यानी मैंने तुक्के कम से कम मिलाए थे, ठीक। और जीएस में आप सबसे ज़्यादा गेस वर्क करोगे मार्क्स को बढ़ाने के लिए, तो जीएस में जो क्वेश्चन आता हो भाई आप उसी को अटैम्प्ट करना। आपको 2 क्वेश्चन में अगर ऐसा लग रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि 4 ऑप्शन है जिसमें से आपने 2 एलिमिनेट कर दिए हैं,
तो फिर जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं उसमें आप अपना गेस वर्क कर सकते हो, वो मे भी सही हो जाए, वो मे भी ना सही हो, पर हर क्वेश्चन में गेस वर्क नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आपको इतना इम्पैक्ट करेगी कि आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, जीएस में आप आराम से 25 तक स्कोर कर सकते हो, क्योंकि टीसीएस पैटर्न आता है। अगर आप परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, जो कि वो रेलवे के लिए चलाई थी उन्होंने पिछली बार भी, और इस बार भी मेरे ख्याल से चलाई थी, मैंने देखा हुआ था, तो आप उसको होल हार्टेडली फॉलो कर सकते हो और वो आपको बेनिफिट ही देगी। मैथ और रीजनिंग में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको वही आगे कंटिन्यू करनी है, वो आपको हेल्प करेगी इन अपकमिंग एग्जाम ऑफ रेलवे। तो आपको कुछ भी नया नहीं करना, ना तो मैथ में ना तो रीजनिंग में। ठीक, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे पाओ। जितने आप मॉक दोगे उतना ही आप समझोगे कि भाई स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि है मिक्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीजीएल में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन का एक सेट है, 25 क्वेश्चन का एक, 25 क्वेश्चन का एक, 25 क्वेश्चन का एक। तो आप अगर आप जीएस का पेपर अटेम्प्ट करो तो जीएस का ही पेपर अटेम्प्ट करो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको अभी जीएस का क्वेश्चन आया, अभी रीजनिंग आ गई, अब मैथ आ गई, तो ये चीज़ दिक्कत देती है। ठीक है, तो आपको मिसलिनियस यानी मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक, और वो कैसे करोगे आप? मॉक्स के थ्रू। मॉक्स जो मैंने परचेज़ किए थे वो थे आरबीई के, पेड टेस्ट सीरीज़ थी, मैंने ले रखी थी, शायद 99 रुपीज़ की थी, आरबी की, रेलवे की। वो मेंस के टाइम पे वो मेरे को बहुत बेनिफिट की थी। और जो भी लाइव मॉक आते हैं, जैसे ऑली बोर्ड का लाइव मॉक आता है, ठीक, आरआरबी के लिए, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कई बार आरबी अभी जब पेपर नज़दीक तो आरबी जो है वो भी शुरुआत कर देंगे टेस्ट सीरीज़ की, तो आप इनको अभी चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो आप लाइव मॉक जो भी हैं हफ्ते में 1-2 बार दे सकते हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे हैं आप पीवाईक्यू उनके दे सकते हो। ठीक, जो हुए हैं। और नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना, तुक्के कम लगाने। मॉक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाओगे उतने ही ज़्यादा आप इम्प्रूव होगे। ठीक, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो मैथ और रीजनिंग का। और जीएस में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके पास 3 ही चीज़ें बची हुई, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो मैथ और रीजनिंग में तो आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना ही करना है। ठीक, मैं आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं करोगे मैथ और रीजनिंग में तो आप रेस से थोड़ा बाहर हो जाओगे। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैंने भी यूआर से ही भर रखा था ये फॉर्म, तो 85+ तभी लेके आया। और मेरी प्री के टाइम पे चार पोस्ट थी, प्रयागराज जोन से मैंने फॉर्म भर रखा था, तो चारों कट ऑफ क्लियर हुई थी। ठीक है, जो मेरे को मेंस में बेनिफिट करी। समझ में आई बात? तो प्री में आपको ये ट्राई करना है कि आपके पास आपने जो भी पोस्ट डाल रखी है अपनी प्रेफरेंस फॉर्म में, वो चारों की कट ऑफ आप क्लियर करो। वो तभी क्लियर कर पाओगे जब आप मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक, मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर होगा तो वो बेनिफिट ही आपको देगा। मिक्स पैटर्न है तो आपको मॉक लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, बहुत इजी पेपर आता है भाई, आराम से आप डुएबल होता है, कर लोगे। जिसने एसएससी की तैयारी कर रखी है, पिछले 6-7 महीने से एसएससी की तैयारी कर रहा है, जिसका सिलेबस कंप्लीट है थोड़ा बहुत, और 60-70% भी अगर सिलेबस कंप्लीट है तो भी आप आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक, बिलीव मी, मैंने भी पहली बार ही रेलवे का एग्ज़ाम दिया था। ठीक, मॉक्स मैंने ज़्यादा लगा के दिए थे, अब चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो शॉर्ट्स सेक्शन में जाके, वहाँ पे मैंने कई सारे मॉक दे रखे होंगे रेलवे के। और मेंस के भी मैंने मॉक दे रखे थे। ठीक, मेंस के भी टाइपिंग भी लगी थी, इसलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप रेलवे में भी ईजिली निकाल लोगे। जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वही रेलवे में भी सिलेक्शन लेते हैं। आप चाहो तो आप किसी के भी जो सिलेक्टेड बंदा आप देख सकते हो उसे, कि उसने कोई अलग तैयारी नहीं की होगी रेलवे की। ठीक, तैयारी सिर्फ एक एग्ज़ाम की जाती है, मल्टीपल एग्ज़ाम आप टारगेट नहीं करोगे, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। ठीक, और फिर जो एग्ज़ाम आते जाते हैं, जैसे IBA CIO का भी मैंने पेपर प्री निकाला हुआ है। ठीक, मेंस मेरा लगा था, बट मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है ऐसे राइटिंग वो देने नहीं गए थे, क्योंकि 11 तारीख को मेरा लखनऊ गया था सेंटर, तो दूर था तो नहीं गए थे। तो कोई भी एक एग्ज़ाम की टारगेट, कोई भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करो और बाकी सारे एग्ज़ाम आपके ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। जो पैटर्न लगभग TCS पैटर्न ही लेता है, TCS ही करवाएगी कंडक्ट इस बार भी, तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे अवेलेबल। आप बस सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो। कोई और क्वेश्चन, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।